हेलो एवरीवन, जय हिंद टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले गर्ल्स का था और गर्ल्स के अभी 2 से 3 दिन चलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब तो बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन उनमें मैं बहुत सारी चीज़ों को उनको मतलब बता दिया हुआ और बहुत सारी चीज़ें अभी उनके डाउट्स हैं, है ना। कोई भी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करता, वहाँ लेके माइक ले जाके सारी चीज़ों को रिव्यू के थ्रू बता देते हैं। लेकिन जो जनरल एक स्टूडेंट की क्वारी होती है वो कोई अच्छे से डिटेल में नहीं बताता। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और सारी की सारी जो क्वारी हैं आपकी वो इस वीडियो में मैं बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आपको बता दूँगा। ठीक है, और जो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, रिपोर्टिंग से लेके और कितने ग्रुप में मतलब कितने का एवरेज आ रहा है और कितने ग्राउंड्स हैं और ग्राउंड का क्या मतलब रिव्यू है, वो हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करूँगा। तो बिना देरी करे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 5:30 बजे आज रिपोर्टिंग हुई थी, क्योंकि पहला दिन था और आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा वो कितना ज़्यादा क्राउड था। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहली बार हुआ है, लास्ट टाइम में मेरा फिजिकल था तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बजदाबाद जो है वहाँ पे हाईवे है और फ्लाईओवर है, वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह आते हैं और मतलब भीड़ मतलब ऐसा समझो मतलब एक बंदा है उसके साथ 1 या 2 लोग तो रहेंगे। तो इससे 3 टाइम्स स्टूडेंट और जो कैंडिडेट्स हैं और उनके पेरेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वीडियो आपने देख ली होगी। अब मैंने बात कर लेते हैं जैसे रिपोर्टिंग टाइम में आप 5:30 बजे का पहला दिन था, तो 5:30-6 बजे की समथिंग उन्होंने रिपोर्टिंग करी। तो आपको नेक्स्ट जिनका भी नेक्स्ट है वो कोशिश करें कि वहाँ पे 5 बजे से पहले पहुँच जाओ और आगे गेट पे जाकर लग जाएँ। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आज जितने ग्रुप्स हैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है स्टार्टिंग के ग्रुप और एंड के ग्रुप से लेकर, तो जैसे 6 ग्राउंड है वहाँ पे, इसलिए बता दूँ तो, और 7 ग्रुप तक बने हैं ना, जिनका 5वां 6वां 7वां ग्रुप है। उन ग्रुपों में से बहुत मिनिमम बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि धूप और उमस इस तरीके से हो चुकी है और इस तरीके से हुई है मतलब आपने देखा होगा या मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी लगोगे और उतनी जल्दी आप मतलब आपका नंबर आएगा। और जितने स्टार्टिंग ग्रुप में उसमें से 50 में से 40 कैंडिडेट जो गर्ल्स का था, उन्होंने 40 गर्ल्स ने आज फिजिकल को मतलब पास किया है ना, मतलब रनिंग में। बाकी वो जो लॉन्ग जंप है उसमें काफ़ी जो गर्ल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और उसमें बहुत ज़्यादा गर्ल्स निकली हैं। उसका एक फंडा ये है कि जो वहाँ पे पिट है, तो उस पिट में ना वो जो ऊंचा है, आपने देखा होगा पिट अगर नीचे रहता है तो हमारा जो लॉन्ग जंप है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे अगर पिट ऊंचा रहता है तो वहीं हमारी चीज़ें वो जो हाई जंप है थोड़ी सी हमारी पीछे रह जाती है। उन्होंने एक रेड लाइन बना रखी है, अगर उससे टच हो जाता है तो आपको मतलब फेल कर दिया जाता है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब वॉच अलाउड है कि नहीं। तो भाई दोस्तों, वॉच अलाउड है, आप वॉच ले जा सकते हो। बाकी चिप का ऐसा स्कैनर लगा हुआ है, वो वहाँ से फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। और जो स्टार्टिंग में रनिंग कर रहे हैं वो मोस्टली लोग क्वालिफाई कर ले रहे हैं रनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो लास्ट के बैच हैं उनमें से किसी बैच में 35 बच्चे, किसी में 30 बच्चे इस तरीके से रनिंग में पास हो पा रहे हैं। 34 कई ग्रुपों में तो 34 लड़कियों ने पास किया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बाकी लॉन्ग जंप में ज़्यादा लड़कियाँ फेल हुई हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि पिट थोड़ा सा वहाँ मिट्टी ऊँची है, इस वजह से उसे लॉन्ग जंप को क्लियर करना थोड़ा दिन के लिए मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और धूप और उमस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी लगना है। और अपना पानी, जैसे अब किसी का आगे नेक्स्ट में तो 2 से 3 अच्छे से पानी पीजिए। और बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। लास्ट टाइम मैंने दिया था फिजिकल और बहुत स्मूथ था। आपको बस एंट्री टाइम में एक आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये देख रहे हैं, बाकी नॉर्मल है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सारे ले जाने, क्योंकि आपकी रनिंग का सारी एक्टिविटी अगर पास होती हैं तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, आधार कार्ड और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें ले जाना, क्योंकि आप जैसे ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे ये शाम के टाइम जैसे आपका सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो रनिंग का इस तरीके का स्कोप रहा किसी स्टूडेंट में। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो स्टार्टिंग ग्रुप में 50 जो कैंडिडेट्स थे उनको
दौड़ाया गया। बाकी जो लास्ट ग्रुप है छठा सातवां में 70-70, किसी में कम है तो उसमें कम, नहीं तो ज़्यादा बच्चे हैं तो लास्ट के 2 ग्रुप में 70-70 कैंडिडेट्स को एक साथ दौड़ाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब मतलब शुरुआत में रनिंग करोगे तो आपके लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, कुल मिला के ये है ना। और अपना खाना पीना ले जा सकते हो, फ़ोन वगैरह की मना कर रहे हैं लेकिन बैग में रख के ले जाना, और खाना पीना अच्छे से ले जाना, किशमिश वगैरह डाल लेना। और सुबह रनिंग करते टाइम अगर मैं अपने ओन रिव्यू करूँ, मैंने CPU का अभी फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो आप 2 मुनक्का और 1 काली मिर्च ये खा सकते हैं रनिंग से पहले। हल्का खाना खीरा वगैरह या 1 केला भी आप ले सकते हो सुबह, ठीक है। और 1 दिन पहले उससे हल्का खाना खाना है, थोड़ा कम और हल्का खाना, ये ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। बाकी आपकी और भी कोई क्वारी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। पहला दिन था इसलिए वहाँ पे जो रनिंग भी थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रोसेस करने में इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन कल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, चीज़ें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। बाकी स्टाफ के बारे में बताऊँ, ज़्यादातर लोग कोऑपरेटिव बता रहे हैं, स्टाफ को ये कोऑपरेट कर रहा है, और थोड़ा फिजिकल में ऐसा ही होता ही है, थोड़ा इधर उधर कोई ज़्यादा कोई इधर उधर एक्टिविटी हो जाती है, कोई अंदर इधर से उधर ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत डांट वाट भी देते हैं, ऐसा तो चलता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और आपका मतलब एक चीज़ अगर ओन रिव्यू दूँ अपना, या कोई अपने एंड से कोई चीज़ बताऊँ, तो भाई कॉन्फिडेंट रहना है। बाकी अगर किसी ने जैसे अर्ली मॉर्निंग रनिंग नहीं करी है, थोड़ी लेट रनिंग स्टार्ट करी है, तो उसकी रनिंग वहाँ अच्छे से हो जाएगी, है ना। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, थोड़ी धूप में हल्की सी में और अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो वो वहाँ क्लियर कर लेगा। बाकी अगर ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में रनिंग करिए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता है, फिर वहाँ पर आगे जाओ तो पूरा उमस का गर्मी का जो प्रेशर है, और फिर ऊपर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तो फिर वहाँ चीज़ें बहुत स्लो रह जाती हैं और हमारे डिस्क्वालीफाई होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से पानी वगैरह पीना है, 1 दिन हल्का खाना खाना है, और जो मैंने बताया आप 2 मुनक्के और 1 काली मिर्च यहाँ पे मुंह में रख लेना। बाकी और कुछ चबानी नहीं है, जैसे आप जूस सा बनाते हो तो तुम सुबह एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, आपका जो गला सूखता है वो नहीं सूखेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। तो ये आप करके देख सकते हो। बाकी कॉन्फिडेंस है ना, जैसे अभी 3 दिन शायद गर्ल्स का चलेगा, तो आप जितनी सारी गर्ल्स हैं या जो भी मेल कैंडिडेट आने वाले हैं तो कॉन्फिडेंट रहो भाई, है ना। अगर अभी और एक चीज़, आपका अगर फिजिकल है उससे 2 दिन पहले रनिंग को बिल्कुल छोड़ दो भाई। और अगर आपका थोड़ा दिन बाद है, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को 5-7 दिन बाद होगा, तो भाई आप अभी थोड़ी सी या शाम को या थोड़ी सी धूप रहते रनिंग कर लो, ठीक है। पहला दिन था, थोड़ी उमस थी, हो सकता है थोड़ा मौसम में चेंज हो, बारिश पड़े, थोड़ा सी उमस कम हो, बादल रहें, तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएँ, है ना। तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता, थोड़ी धूप ज़्यादा थी इसलिए काफ़ी बच्चे डिस्क्वालीफाई, कई ग्रुप में तो 30 कैंडिडेट्स जो गर्ल्स थी उन्होंने रनिंग मतलब क्वालिफाई करी, 20 जो गर्ल्स ही रनिंग में ही फेल हो रही हैं, है ना। इस तरीके से था, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे 7 ग्रुप में और 6 ग्राउंड हैं, तो अप्रॉक्स 4000 कैंडिडेट्स एक दिन अप्रॉक्स ये बुला रहे हैं, और उसमें से मिनिमम 50 का ही रेशियो है, और 50 से भी कम ही रेशियो है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि और मैंने आपको बता ही दिया, हाई जंप में कोई फेल नहीं हो रहा, बाई चांस वाली बात है कि कोई 1-2 बंदा फेल हुआ हो, नहीं तो कोई नहीं हुआ। बाकी लॉन्ग जंप में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हुए, ठीक है। तो ऐसे ही है, जो एवरेज रेशियो है 30 से 40% का ही है, जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कंप्लीट रिव्यू था। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी क्वारी रह जाती है, तो आप मुझे डेफिनेटली आप कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कमेंट में बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद भाइयों।